अन्य मतलब सेक्का से अहियां का हो कि ते सदस्य बनना चाहो 2,25,000 रुपया सैलरी है तारी खैर कम है थोड़ी सी लेकिन ते सदस्य सब बनना चाहो क्यों क्योंकि मानव अधिकारों को थाने बहुत अच्छे से ज्ञान है थे बाका विशेषज्ञ हो। नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम राजस्थान मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। हमारे आयोग के जो वीडियो हैं वो चल रहे थे और अब नेक्स्ट है हमारा राजस्थान मानवाधिकार आयोग। सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात इसका गठन ही है। सबसे शानदार प्रश्न यही बन जाता है। तो गठन वाली बात अपन याद रखेंगे। गठन में क्या याद रखना है? इसका गठन कैसे हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकारों का जो संरक्षण है वो संरक्षण करने के लिए यानी कि मानव के जो अधिकार है उनका संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम बना था 1993 के अंदर। उस अधिनियम की धारा है 21। तो धारा 21 के तहत इसका क्या हुआ? गठन हुआ। गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया था। तो सबसे प्रमुख बात सबसे पहले यही है कि धारा 21(1) के तहत इसका क्या हुआ? गठन हुआ। और डेट आप याद रखेंगे। डेट मैं आपको बता देता हूं 18 जनवरी। आप नोट करेंगे 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999। वैसे आप एक तरीका भी है इसका याद करने का 18(1) और 1999। तो 18 और 1 कितने हो गए? 19 हो गए। तो थोड़ा सा याद कर सको इस प्रकार से तो आप अपनी खुद से ट्रिक बना लिया करो जो आपके लिए सहूलियत हो। आप उसी प्रकार से याद करो। जबरदस्ती ट्रिक्स याद करोगे एग्जाम में सवाल गलत करके आ जाओगे। हर जगह भी ट्रिक्स काम नहीं आती हैं। आगे देखो अब इन्होंने कार्य प्रारंभ कब से किया? 23 मार्च। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन जो है इन्होंने अपना कार्य कब स्टार्ट किया? 23 मार्च 2000 को इन्होंने अपना कार्य स्टार्ट किया। यह निकाय जो है आपका, यह भी एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सलाहकारी निकाय है और यह बहुसदस्यीय निकाय है। तो यहाँ बहुसदस्यीय निकाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि एक सदस्यीय निकाय के बारे में मैंने कौन-सा निकाय बताया? एक सदस्यीय निकाय कौन-सा निकाय बताया था? आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ मुझे। एक बार ज़रूर बताएँ ताकि डाउट्स आपके खुद के दूर हो जाएँगे। अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर सर्च करें या वीडियो आप वापस देखें। उसके बाद ज़रूर बताएँ। अब देखो इसकी संरचना की बातचीत करते हैं भई। संरचना में शुरुआत में जब इसका गठन हुआ था तब इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद 2006 से लेकर वर्तमान तक इसमें 1 अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। आगे देखो, ये हो गया वर्तमान और 2006 से है। 6 से 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य और प्रारंभिक संरचना की बात करें तो 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। ये दोनों इफेक्ट याद कर लेना। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है और त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। हालाँकि इनकी नियुक्ति करता राज्यपाल है, लेकिन राज्यपाल किसी की सिफारिश पर करता है। एक समिति बनती है। उस समिति में 4 सदस्य होते हैं और वो समिति अपनी सिफारिश राज्यपाल को करती है और फिर राज्यपाल क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो ये अच्छे से याद कर लेना, आप ढंग से याद कर लेना। आगे मैं बताऊँगा आपको किस किस प्रकार से ये नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। पहले फटाफट से इनको रिवाइज़ करते हैं। आरएचआरसी राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसका गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हो गया था। गठन कौन-सी धारा से हुआ? धारा 21। यह धारा 21 कौन से अधिनियम की है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की क्या है भई ये धारा है। चलो, अब धारा ये 21 की तो बातचीत हमने कर ली, आगे भी अपन देखेंगे धारा 22 देखेंगे, धारा 23 देखेंगे, 24 देखेंगे, ऐसे 5-7 धाराएँ और हैं, वो भी अपन याद करेंगे। आप अगर लगातार बने रहते हो, आपको क्लास में याद करवा दूँगा, सवाल गलत नहीं होगा। इस मानवाधिकार आयोग से हार्ड सवाल किस प्रकार बन सकता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ईज़ी सवाल कैसा आ सकता है, मॉडरेट सवाल कैसे आ सकता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो है ना, वो ईज़ी गलत करके आते हैं, क्योंकि वो हमेशा हार्ड के चक्कर में फँसे हुए रहते हैं। तो आप ऐसे मत सोचा करो कि पेपर हमेशा हार्ड ही आता है। तो ये सबको क्लियर हो गया, गठन हो गया, कार्य प्रारंभ हुआ 23 मार्च 2000 से। एक संवैधानिक निकाय है, एक सलाहकारी निकाय है और बहुसदस्यीय निकाय है। एक सदस्यीय निकाय कौन-सा है भई? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग पढ़ा था आपने? इलेक्शन कमीशन। इसमें एक आयुक्त होता है। हाँ, आयुक्त की जो सहायता है, आयुक्त की सहायता हेतु एक क्या होता है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? वर्तमान में राजस्थान के नवीन महाजन है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट देखिए अब। नेक्स्ट अपन बातचीत करेंगे इनके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जब एग्जाम में पूछेंगे आपको तो थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा करके पूछेंगे, तो आप याद रखना योग्यता अध्यक्ष की अलग है और दोनों सदस्यों की योग्यता अलग है। दोनों सदस्यों की भी सेम नहीं है। एक की अलग, दूसरे की अलग योग्यता है और अध्यक्ष की भी दोनों से अलग योग्यता है। अध्यक्ष की योग्यता क्या है कि हाई कोर्ट जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट जो है, आपका उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का रिटायर्ड होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश या फिर
अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ही हो। हाँ, जब शुरू में इसका गठन हुआ था मानवाधिकार आयोग का, तब केवल और केवल प्रावधान मुख्य न्यायाधीश का ही था। अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश का प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया है। ये भी आप अच्छे से याद रखना। अब सदस्यों की बातचीत करते हैं। देखो सदस्य, ये जो दोनों के दोनों सदस्य हैं, इनके बारे में बातचीत करेंगे। पहले सदस्य नंबर 1, ये हाईकोर्ट का या तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा मैं, या तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो या फिर यह है जिला न्यायाधीश हो, और इसको कम से कम 7 वर्ष का क्या हो भाई, अनुभव हो। 7 वर्ष का कम से कम इसको अनुभव होना चाहिए, तब जिला न्यायाधीश है तो ये सदस्य हेतु पात्र है, ये योग्य है, या फिर हाईकोर्ट का वह न्यायाधीश हो। इसके बाद सदस्य नंबर 2, ये मानवाधिकार मामलों का विशेषज्ञ है। तो वो ठीक है, मानवाधिकार मामला विशेषज्ञ, इस सदस्य की सैलरी 2,25,000 रुपया है, और है सबका सब जानो थे बहुत भयंकर विशेषज्ञ हो मानव के अधिकारा का, तो कदे मौको मिला ना तो एक बार ट्राई कर लियो, है ना। अब ये जो दोनों सदस्य हैं, इन सदस्यों की नियुक्ति भी किस प्रकार की जाती है, मुख्य न्यायाधीश से, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उससे परामर्श करने के बाद इनकी नियुक्ति की जाती है। तो अगर थे मान लो गया अप्लाई करने, तो वो मुख्य न्यायाधीशों पे लिखी होसी परामर्श होसी कि वो टाबरियो है, वो बढ़िया है, और इन अतिक सैलरी दे देना आपा, और मानव अधिकारा का संरक्षण संबंधित हो बढ़िया काम करेगा, तो इन आपा राख लें। तो आ चीज भी ध्यान में रखियो, है ना। सैलरी वगैरह अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे किसको मिलते हैं। तो ये योग्यता वाली बात होगी। देखो अध्यक्ष की योग्यता क्या है, या तो हाईकोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश भी हो सकता है। और अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश वाला प्रावधान ये पहले से नहीं था, पहले सिर्फ रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश था, ये बाद में जोड़ा गया है, ये अच्छे से याद रखें। सदस्य 1 क्या है, हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो या जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो। अगर जिला न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसको 7 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए। और दूसरा सदस्य जो है वो मैं और आप, जैसे मैं तो नहीं, आप ही हो, है ना, मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ। चलो, अब कुछ इस अधिनियम की धाराएं हैं 1993 की, इनको अपन याद करेंगे। धारा नंबर 22 नियुक्ति वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता देता हूँ, अच्छे से अभी याद करवा देता हूँ, याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। देखो इनकी नियुक्ति तो की जाती किसके द्वारा है, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन राज्यपाल डायरेक्ट नहीं करता है, राज्यपाल को एक समिति सिफारिश करती है। वो समिति जो है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष हैं, उनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति के लिए जो समिति का गठन किया जाता है, उस गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है, राजस्थान का मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन में आपको राज्यपाल पक्का देंगे, 100% देंगे। ठीक है, राज्यपाल नहीं होता इस समिति का सदस्य। राज्यपाल तो क्या करता है, समिति की जो सिफारिश होती है, इस सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा सदस्य और अध्यक्ष की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ये चारों याद कर लो। मुख्यमंत्री होता है चयन समिति का सदस्य, गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, और विपक्ष का जो नेता होता है। ये 4 होते हैं इस चयन समिति के सदस्य। फिर ये राज्यपाल को क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। मतलब ये 4 आपकी भी सिफारिश करेंगे। आप सदस्य नंबर 2 वाले में जाओगे ना, मानवाधिकार के, मानव अधिकारों का अगर आप विशेषज्ञ हो, उनकी अच्छे से जानकारी रखते हो, नॉलेज रखते हो, तो फिर ये चारों आपकी क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। किसको करते हैं, राज्यपाल को करते हैं, कि एबीसी नाम से ये अपना बंदा है, और ये बहुत बढ़िया तरीके से ह्यूमन राइट्स के बारे में जानता है, उनके संरक्षण के बारे में जानता है। तो इसको बच्चे को क्या करो भाई, ये राज्यपाल को देंगे सिफारिश। फिर राज्यपाल थोड़ा सा सोचेगा, आपकी तरफ देखेगा, मुस्कुराएगा, 2,25,000 हर महीने हैं, फिर आपकी कौन नियुक्ति करेगा, राज्यपाल। ये अच्छे से याद रखना। चलो, अब शपथ कौन दिलाता है भाई इनको, राज्यपाल के द्वारा ही क्या की जाती है, शपथ दिलाई जाती है। याद हो गई धारा नंबर 22। इससे पहले 21 याद की थी। 21 में क्या था, इसका गठन, मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन किया गया था धारा 21(1) के तहत। धारा नंबर 22 में क्या है, नियुक्ति है। अब गठन हो गया, नियुक्ति होगी, अब इनको हटाते हैं, आ जाओ, है ना, बहुत टाइम हो गया। सैलरी वगैरह बाद में देंगे, तो पहले धारा 23 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इनको हटाएंगे। हटाने का काम कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। पहले राज्यपाल वाली जो बात पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने त्याग पत्र वाली और इस्तीफा वाली। अगर सदस्य या अध्यक्ष त्याग पत्र अपना इस्तीफा देते हैं, तब किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर सदस्य और अध्यक्ष कोई गड़बड़ी करते हैं, कदाचार का आरोप है उनके ऊपर, या अन्य कोई लाभ का पद धारण करते हैं, तो उनको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएगा। ये भी याद रखना। अब राष्ट्रपति ने हटा दिया, अब कार्यकाल देखो इनका। तो कार्यकाल इनका सबसे अलग है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, यानी कि या तो 3 वर्ष हो गए उनको काम करते हुए, या फिर उनकी 70 वर्ष की आयु हो गई। इनमें से जो भी पहले होगा, ये इनका कार्यकाल है। ये है धारा 24 के अंदर। एक और मुख्य बात है, ये पुनर्नियुक्ति के क्या होते हैं, पात्र होते हैं। जैसे आरपीएससी में हमने पढ़ा था कि आरपीएससी में जो सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं,
वो उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र कभी नहीं होते, लेकिन मानवाधिकार आयोग में जरूर होते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखें। धारा 25 जो है इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में बातचीत है। किसके बारे में बातचीत है भाई? कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन कार्यवाहक अध्यक्ष से पूछ लेते हैं कि पहले कौन थे सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये भी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, वीडियो को एंड तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। धारा नंबर 26 में वेतन और भत्ते, राज्य सरकार इनको पैसा देती है। अध्यक्ष की सैलरी कितनी है? 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए है। और आप सदस्य हो तो सदस्य की कितनी है भाई? 2,25,000 रुपए। कम तो नहीं है सदस्य की? बढ़ाएं आपकी सैलरी, एक बार इतनी रख लो, है ना। इतने से आप संतोषी व्यक्ति हो, मैं जानता हूं आपको, आप 2,25,000 में भी अपना काम चला लोगे जैसे तैसे करके, कोई दिक्कत नहीं। पनीर नहीं खा रहे हो तो कम से कम दाल रोटी तो खा ही लोगे, है ना। तो आपकी ये 2.25 लाख हो गई और अध्यक्ष महोदय की 2.50 लाख, आपसे 25,000 रुपए ज्यादा। वो अध्यक्ष भी तो है ना यार। आगे देखो, अब धारा 27 जो है, 27 में क्या है कि इस आयोग की स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है। और ये जो जांच एजेंसी होती है, इस जांच एजेंसी का प्रमुख कौन होता है भाई? आईजीपी रैंक के स्तर का जो अधिकारी होता है वही इसका प्रमुख होता है। यानी कि पुलिस महानिरीक्षक जो है, इस रैंक के स्तर का अधिकारी कौन होता है? इसका प्रमुख होता है या नेतृत्व करता होता है। तो धारा 27 में इनकी क्या है भाई? स्वयं की जांच एजेंसी है, उसके बारे में बात। फिर देखो धारा 28 वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट जो है, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे? राज्यपाल को। ना 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 ना, किसको देंगे? राज्य सरकार को देंगे। वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? राज्य सरकार को। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। लेकिन किसकी सिफारिश पे कर रहा है? मुख्यमंत्री का नाम आता है ना उस समिति में सबसे पहले। तो ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? राज्य सरकार को देंगे। आगे देखो, लास्ट वाली धारा है धारा नंबर 35। धारा नंबर 35 है इनकी ऑडिटिंग वगैरह का काम जो है, लेखा परीक्षण का काम जो है वो कौन करेगा भाई? भारत के कैग के द्वारा की जाएगी, है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलो, तो ये धारा आपको सारी याद हो गई होंगी। धारा नंबर 21 में क्या बात थी भाई? 21 में गठन, 22 में क्या बात थी भाई? 22 में नियुक्ति, 23 में क्या बात थी भाई? हटाओ, अब नियुक्ति हो गई, है ना। इस तरह से याद करो आप। 23 में क्या बात थी? हटाना। 24 में क्या बात थी भाई? हटाने के बाद बताएंगे इनका कार्यकाल कितना भाई? 370। अच्छे से याद रखना। हटाता कौन है इनको? राष्ट्रपति। ये भी अच्छे से याद करना है। आगे देखो, 24 के बाद में 25वीं धारा किसके बारे में थी भाई? कार्यवाहक अध्यक्ष। तो जिस प्रकार से अभी देखो, आपको पढ़ाने के बाद जिस प्रकार से ये चीजें मैं लिख रहा हूँ एक तरफ पेज के ऊपर, आपको भी ये धारा इसी प्रकार से याद होंगी। जब आप पढ़ लो, एक बार मोबाइल बंद कर दो, अपनी नोटबुक बंद कर दो, सिर्फ एक खाली पेज लो, पेन ले और उसके ऊपर धारा नंबर 21 से लिखना स्टार्ट करो। धारा नंबर 21 से लिखो, सबसे पहले धारा 28 तक जाओ 21 से लेकर, और उसके बाद लास्ट 35 वाली है, वो आपको वैसे ही याद हो गई होगी कि भाई इनका जो लेखा परीक्षण का कार्य है वो कौन करता है? भारत का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है, ठीक है, कैग करता है। चलो, अब हम आगे देखते हैं और कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। अब ये जो मुख्य पॉइंट्स है, यहाँ से एग्जाम में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो पहले हमने जो चीजें पढ़ी हैं, इनसे भी बहुत अच्छे-अच्छे स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। जैसे एक ये जांच एजेंसी वाला बन सकता है, सीधा-सीधा बन जाएगा कि धारा 26 में जांच एजेंसी का प्रावधान है, लेकिन वो 26 में नहीं है, किसमें है? 27 के अंदर है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब स्टेटमेंट किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो अपन ये चीजें याद रखेंगे, दिमाग में सवाल बनाते रहेंगे, अच्छे से याद कर पाएंगे। चलो, आगे देखो। अब आगे भाई आयोग का अधिकार क्षेत्र और आयोग की शक्तियां हैं। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची का जितना भी विषय है, वह के ऊपर आयोग को अधिकार क्षेत्र है, यानी कि बहु संबंधित विषयों पर आयोग अपनी कार्रवाई कर सके। फिर आयोग स्वतः संज्ञान। अब यार थाना मतलब सेक्का से અહીંયા का हो कि ते सदस्य बनना चाहो, 2,25,000 रुपया सैलरी है तारी, खैर कम है थोड़ी सी, लेकिन ते सदस्य सब बनना चाहो। क्यों? क्योंकि मानव अधिकारा को थाने बहुत अच्छे से ज्ञान है, थे का विशेषज्ञ हो, तो ज्ञान है तो थाने अब पावर भी दी जा रही है कि खुद के संज्ञान से क्या कर सको भाई? कार्रवाई कर सको। तो आयोग स्वतः संज्ञान लेकर भी जांच कर सकता है, ठीक है। ये स्वतः संज्ञान है, इसी के लिए एक वर्ड आया है सुओ मोटू। तो ये वर्ड आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मतलब क्या हो क्या नहीं हो कुछ नहीं दिक्कत आपको, बस ये याद रख लेना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सुओ मोटू, स्वतः संज्ञान ही होता है, ठीक। हम अपने खुद के संज्ञान से, हम खुद के विवेक से क्या कर सकते हैं? जांच की कार्रवाई कर सकते हैं। आगे, 1 वर्ष से जो पुराने मामले हैं, 1 वर्ष से जितने भी मामले जो पुराने हो चुके हैं, ये आयोग के क्षेत्राधिकार से क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल बाहर है। 1 वर्ष से पुराने मामले जो हैं, ये आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।
इसके बाद कार्य पूर्ण करने हेतु आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं, जो आपका सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं कार्य पूर्ण करने के लिए। तो ये कुछ 4 पॉइंट है, वैसे और भी देखें तो अपन बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इनके अधिकार क्षेत्र, शक्तियों के, कार्यों के, है ना? लेकिन अपन ये 4 याद रख लेंगे, अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि बाकी और जो पॉइंट है वो सारे बेसिक हैं। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मानव के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, है ना? कार्यस्थल पर मानव के जो अधिकार हैं, उनसे संबंधित प्रावधान जो है उन्हें देखना चाहिए। ये सारी की सारी बातें नॉर्मल सी हैं, ये आपको सबको ही पता है। चलो, तो राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर इनका अधिकार क्षेत्र है। आयोग जो है ये स्वतः संज्ञान सुओ मोटू के तहत क्या कर सकता है? कार्रवाई कर सकता है, जांच कर सकता है। 1 वर्ष से पुराने मामले जो हैं ये आयोग के क्षेत्राधिकार से बिल्कुल क्या है? बाहर हैं। इसके बाद कार्य पूर्ण करने के लिए आयोग के पास में जो दीवानी न्यायालय है, आपका सिविल कोर्ट जो है उसके समान शक्तियाँ हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। वर्तमान में देखें तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन से हैं? 12वें अध्यक्ष। कौन से अध्यक्ष हैं? 12वें अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है गंगाराम मूलचंदानी। क्या नाम है भाई? गंगाराम मूलचंदानी। इनसे पहले भी अध्यक्ष हुए 11, लेकिन आपको नाम कितने दिखेंगे? 4, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, सारे नहीं रटने हैं आपको। ये क्यों याद करने हैं? जैसे कांता भटनागर, ये पहले अध्यक्ष कांता भटनागर। सबसे कम कार्यकाल रहा है किसका? कांता भटनागर का रहा है। इसके बाद अमर सिंह ओदारा, ये पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। तो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? पहले स्थायी अध्यक्ष कौन? तो पहले स्थायी अध्यक्ष कौन? कांता भटनागर। इनका जो कार्यकाल है वह सबसे कम कार्यकाल रहा है स्थायी अध्यक्ष के तौर पर, और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? एन के जैन का रहा है। किसका रहा है? एन के जैन का रहा है। और ऐसे कौन कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष जो बने थे, जिनका सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? देखो, एक तो एन के जैन का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है। ये कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। एक एचआर कोडी, जिनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, इनका भी क्या रहा है? मैक्सिमम कार्यकाल रहा है। तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम कार्यकाल वाला, देखे या तो आपको डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट पूछे तो इसका मतलब एन के जैन पूछना चाहता है, और अगर वो कार्यवाहक पूछेगा तो बाकायदा प्रश्न के अंदर वह कार्यवाहक शब्द का प्रयोग अवश्य करेगा। तो उसका आंसर होगा एचआर कोडी। और वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, जो आयोग के 12वें अध्यक्ष हैं। इतना सा है आपका क्या भाई? मानवाधिकार आयोग। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। इसमें आप ये नियुक्ति और चयन समिति वाली बातें हैं, इनको भी अच्छे से रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना। और आगे अपन देखते हैं, जैसे योग्यता वाली बातें हैं, तो अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या होगी? सदस्य 1 की क्या होगी? और सदस्य 2, जो आप इसके लिए सभी पात्र हैं, तो इनकी क्या होगी? और गठन किस प्रकार से हुआ? कितनी तारीख को गठन हुआ? कार्य कब इन्होंने प्रारंभ किया? ये सभी को पता है। संवैधानिक है, ये सलाहकारी है, बहुसदस्यीय निकाय है, क्योंकि वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, और जब इसका गठन हुआ था उस समय 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल एक समिति की सिफारिश के ऊपर इनकी नियुक्ति करता है। तो वो जो चयन समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और जो अन्य 3 सदस्य हैं उनमें एक गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष होता है, और विपक्ष का नेता होता है। अब राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनकी योग्यता वाली बातचीत होगी। अध्यक्ष जो है उसका हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश है, वह इस पद के लिए क्या है? योग्य है, या फिर अन्य रिटायर्ड जो न्यायाधीश हाई कोर्ट के, वह भी योग्य हैं। ये बाद में जोड़ा गया है अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश, पहले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश का ही प्रावधान था। सदस्य नंबर 1 ये हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, या जिला न्यायाधीश हो तो कम से कम इसको 7 वर्ष का अनुभव हो। और फिर सदस्य नंबर 2 में मानवाधिकार मामलों के आप जैसे बच्चे जो बढ़िया विशेषज्ञ हैं, आप होने चाहिए। लेकिन दोनों के दोनों जो सदस्य हैं, इन दोनों की नियुक्ति जो है, वह हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श करने के बाद में ही इन दोनों सदस्यों को लिया जाता है। आगे हमने कुछ धाराएँ देखी थी, 21 हमने देख ली थी, 22 में नियुक्ति से संबंधित बातें हैं, चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करता है, ये चयन समिति अभी अपन ने रिपीट किया है, शपथ राज्यपाल के द्वारा, इनको हटाता कौन है? इनको हटाता है राष्ट्रपति। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, पुनर्नियुक्ति हेतु ये सभी पात्र होते हैं। धारा नंबर 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष है, धारा नंबर 26 में इनके वेतन और भत्तों की बातचीत की गई है, कौन देती है? राज्य द्वारा इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। धारा 27 के अंदर इनकी स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है, पुलिस महानिरीक्षक रैंक के स्तर का अधिकारी जो है वह इसका नेतृत्व करता होता है। धारा नंबर 28 में वार्षिक रिपोर्ट ये अपनी राज्य सरकार को देते हैं, ध्यान में रखना, राज्यपाल को नहीं देते, राज्य सरकार को देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रखना। और लेखा परीक्षण का कार्य भारत का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करता है। ये तो धाराओं की बातचीत हो गई थी। फिर हमने इनके अधिकार क्षेत्र और शक्तियां देखी थी, जैसे राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, इसके अलावा ये स्वतः संज्ञान लेकर भी जांच कर सकते हैं। 1 वर्ष से पुराने मामले इनके क्षेत्र अधिकार से बिल्कुल बाहर होते हैं, और इनको दीवानी न्यायालय जो सिविल कोर्ट है उसके समान
शक्तियां प्राप्त है। इसके बाद हमने इनके आयोग के अध्यक्ष देखे थे। सबसे पहले कांता भटनागर जो पहले अध्यक्ष और सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका। फिर अमर सिंह गोदारा जो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने। इसके बाद एन के जैन जो स्थायी अध्यक्ष और जिनका सबसे अधिक कार्यकाल रहा है। और इसके बाद में कौन है, एच आर कुड़ी जो कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर रहे और मैक्सिमम कार्यकाल इनका रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर मैक्सिमम कार्यकाल रहा है। और वर्तमान में कौन है भाई, गंगाराम मूलचंदानी जो कि आयोग के क्या है, 12वें अध्यक्ष। आयोग के कौन है, 12वें अध्यक्ष। बस यहां तक आपका मानवाधिकार आयोग। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, चीजें याद हुई कि नहीं। जरूर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।